सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, देश आज़ाद हो गया, लेकिन किसान अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया कि वो अपनी फसल को अपने मर्जी के दामों पर बेच सके। इसलिए साथियों, नई टेक्निक है, नया ज़माना है, नई चीज़ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसान अनाज के साथ साथ ही कुछ औषधीय फसलों को भी पैदा करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही सीज़न निकला है, जिसे कहते हैं मेंथा। मेंथा का सीज़न अभी ख़त्म हुआ है। मेंथा के सीज़न के तुरंत बाद ही हम लोगों ने एक नई फसल को लगाना शुरू किया है, जिसे कहते हैं तुलसा। एक होती है तुलसा जी, तुलसी जी। तुलसी जी जिसकी घरों में पूजा होती है, ये वो चीज़ नहीं है, ये अलग वैरायटी है। ये तुलसा है और इसका भी उसी तरीके से प्लांट में तेल निकलता है जिस तरीके से तुलसी का निकलता है। ये देखिए, ये तुलसा का पेड़ है। ये तुलसा है, इसमें भी इसी तरीके से तेल निकलता है। और आज की तारीख में जब ये शुरू में जब फसल लग रही थी, उस समय इसका रेट बहुत हाई था। लगभग बताते हैं कि 2000 के किलो की लपेट में ये रेट चल रहा था। लेकिन अभी सुनने में आया कि इसका रेट कुछ कम हुआ है। किसानों ने हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही मात्रा में लगाया, और मैंने भी लगभग, ये यहाँ से देखिए वहाँ तक, ये लगभग 1 डेढ़ एकड़ का खेत है। इसमें मैंने ये तुलसा का फसल की है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है नलाई की। मैंने इसमें कोई निलाई गुड़ाई नहीं की। मैंने इसमें सिर्फ स्प्रे की दम पर ही इस फसल को उगा रहा हूँ। इसमें मैंने बासाग्राम नामक एक दवाई आती है, उसको लगाया है, और एक टर्गा सुपर नामक दवाई आती है, उसको लगाया है। और इन दोनों दवाइयों को मिलाकर स्प्रे किया। और किसान भाइयों, महंगाई का दौर है, इसलिए आपको बार बार बताता हूँ कि महंगाई का दौर है। मजदूरी ज़्यादा पड़ती है और मुनाफा कम होता है। इसलिए टेक्निक का इस्तेमाल करें। मैं टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने बार बार पहली वीडियो में बताया था, मैं टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसमें भी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। इसमें बासाग्राम और टर्गा सुपर का स्प्रे करने के बाद आज ये तुलसा की फसल मेरी अच्छी क्वालिटी में है इस समय। और अभी तो ये छोटी है, जब ये बहुत बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसमें उत्पादन मिलता है। और औषधीय फसलों को भी जब हमें समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा, क्या करें? तो हमें औषधीय फसलें भी कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी। अपने बच्चों का गुजारा तो करना पड़ेगा भाई। इसलिए आप भी अन्न के साथ साथ औषधीय फसलों को भी उगाइए, जो कि हमें ये दवाइयों के काम आता है। तो हमारे शरीर को अन्न के साथ साथ दवाइयाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए दवाइयों की फसल करना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मैं अगली वीडियो एक और किसी नई फसल के बारे में सोच रहा हूँ कि और कोई नई फसल, मुझे औषधीय कोई नई फसल करूँ, तो मैं सतावर या और कोई फसल के बारे में सोच रहा हूँ, या गेंदा। गेंदा का उत्पादन भी हो रहा है क्षेत्र में, तो मैं सोच रहा हूँ कि गेंदा की फसल भी करूँ। इसलिए बाद में आपको बताऊँगा कि गेंदा किस तरीके से उगाया जाएगा। अभी तो मैं तुलसा की फसल कर रहा हूँ, और तुलसा देखते हैं किस रेट में बिकता है, क्या उत्पादन निकलता है। धन्यवाद साथियों।